अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे बहन। तो नागालैंड तो हम लोगों से बहुत मतलब बिहार से तो बहुत ज़्यादा आगे है, क्योंकि उनके अपना सेल्फ प्रोक्लेम जो सीएमशिप है और कहीं ना कहीं एक ईगोइस्टिक जो आपकी जो राजनीति वो करते हैं। गठबंधन में है, ऐसा नहीं कि नहीं है, या फिर उन्होंने कभी ना नहीं बोला है। इतना पता है कि भाई वो बाहर रह के भी जो काम वो कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग नेता बनने के बाद नहीं करते। तो उन लोगों को लगा कि भाई अगर यहाँ पे सीएम साहब कुछ नहीं कर पाए तो नागालैंड में वो क्या कर लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। नागालैंड में 29 जेडीयू के कार्यकर्ता जो हैं अब वो लोजपा रामविलास में शामिल हो चुके हैं। तो उसको लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रवक्ता देवजानी मित्रा मैम मौजूद है। सबसे पहले आपका स्वागत देशवा न्यूज़। थैंक यू। मैम, जिस तरीके से अभी 29 कार्यकर्ता जो हैं वो शामिल हो चुके हैं, जेडीयू का दामन छोड़कर अब जो है लोजपा के साथ आ चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे बहन। और 29 जो कार्यकर्ता नहीं, उसमें से प्रधान महासचिव, युवा का प्रधान अध्यक्ष और साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट सीनियर लीडर्स ने हमारे पार्टी को ज्वाइन किया। और ये होना था क्योंकि जेडीयू के कार्यकाल 17 साल, फिर अभी महागठबंधन, तो ये काफ़ी होता है प्रूफ करने के लिए कि आप बिहार राज्य का अगर कुछ भला नहीं कर पाएँ, कुछ डेवलपमेंट नहीं कर पाए, प्रोग्रेस नहीं कर पाए, तो नागालैंड तो हम लोगों से बहुत मतलब बिहार से तो बहुत ज़्यादा आगे है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी बोलिए या फिर इन टर्म्स ऑफ एडुकेशन बोलिए। तो उन लोगों को लगा कि भाई अगर यहाँ पे सीएम साहब कुछ नहीं कर पाए तो नागालैंड में वो क्या कर लेंगे। और उसमें से 19 क्या कहते हैं प्रतियोगी की हम लोगों ने लिस्ट भी जारी की है, जो अभी विधानसभा चुनाव में आएंगे। बाकियों का लिस्ट अभी आप लोग को मिल जाएगा। तो ये तो शुरुआत है, अभी देखो आगे आगे क्या होता है। जी, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सवाल करते हैं। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जो है लगातार उनके बगावती सुर नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है क्या आप लोगों के पार्टी के लिए कितना फायदा पहुंचा सकता है? देखिए, हमारे पार्टी के लिए फ़ायदा पहुंचाना नहीं पहुंचाना वो तो बात की बात है, लेकिन आप एक इतने पुराने नेता जो हमेशा ऑनरेबल सीएम का साथ दिए हैं, उनका अगर आप नहीं हो सके, उनके साथ अगर आप नहीं निभा पाए, और ये पहली बार नहीं हो रहा आरसीपी सिंह से को लेकर गया, अगर आप उपेंद्र जी बोलेंगे और या फिर पास लीडर आपका लेट शरद यादव बोले या फिर जॉर्ज फर्नांडिस, तो ये लिस्ट आते ही जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ऑनरेबल क्या कहते हैं सीएम साहब उठे और देखे कि भाई उनके चारों तरफ से सारे नेताएं गायब होगी, क्योंकि उनके अपना सेल्फ प्रोक्लेम जो सीएमशिप है और कहीं ना कहीं एक ईगोइस्टिक जो आपकी जो राजनीति वो करते हैं, मुझे नहीं लगता ये किसी को भी पसंद आता है। और कहीं ना कहीं उनके विजन में बहुत बड़ी कमी है, क्रेडिबिलिटी इशू है, और डेफिनेटली उनके लीडरशिप स्किल्स पे तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन मार्क है। जी मैम, क्या लगता है चिराग जी जो हैं अब उन्हें Z+ सिक्योरिटी भी जब से मिली है तब से कयास ये लगाई जा रही है कि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, क्या कहेंगे? देखिए, मंत्रिमंडल में शामिल होना नहीं होना इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ बिहार का प्रोग्रेस के लिए। कौन नहीं चाहेगा कि अपना नेता आगे बढ़े, ताकि हम लोग भी उनको देखे आगे बढ़ते हुए, सबको अच्छा लगेगा। बट द मेन प्रॉब्लम थिंग इज़ दैट कि अगर उनका नेता बनने नहीं बनने, उनके बारे में बात करने से अगर बिहार का प्रोग्रेस होता है तो कीजिए। फ़िलहाल ऐसा कोई न्यूज़ हमारे पास नहीं है कि नेशनल प्रेसिडेंट आपके मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे कि नहीं हो, लेकिन इतना पता है कि भाई वो बाहर रह के भी जो काम वो कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग नेता बनने के बाद नहीं करते हैं। तो ये एक रियलिटी चेक उन सब के लिए भी है जो कुर्सी में बैठ के भी कुछ नहीं कर रहे हैं। मैम, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं बिहार में और अपनी राजनीति जो है वो आगे की जो भी राजनीति होगी वो गठबंधन के साथ बीजेपी के साथ होगी, तो ये कयासें लगाई जा रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, गठबंधन में है, ऐसा नहीं कि नहीं है, या फिर उन्होंने कभी ना नहीं बोला है, लेकिन होने का मतलब ये नहीं है कि पूरा बिच जाएंगे या सारी चीज़ों के साथ हम लोग हाँ में हाँ मिलाएंगे। वी हैव अ स्टैंड ऑन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उस विजन को जिस दिन इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, आई एम श्योर हमारे सारे पार्टी के जितने सीनियर लीडर्स है, जितने कार्यकर्ता है, वो लोग सबसे ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि ये विजन सिर्फ चिराग जी का नहीं है, उनके पिताजी का भी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विजन है बिहार के लिए। अगर आप कभी उसको डिटेल में पढ़िएगा तो जानिएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए, बिहारियों के लिए अच्छा इम्प्लीमेंटेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग को लेकर हर एक ढंग से दिया गया है। तो हम लोग तो उसी के ऊपर ये करें, और बाकी आने वाला समय बताएगा कि कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, किस ढंग से बढ़ रहे हैं, वो तो जस्ट वेट एंड वॉच। अभी तो ऑलरेडी आपका 1.5 साल नहीं, 1 साल 8 महीना है, सो लेट्स सी।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम Thank you, हमें समय thank you. देने के लिए। तो लोक जनशक्ति पार्टी ने जेडीयू को नागालैंड में एक बड़ा झटका दिया और इसी को लेकर के हमने बातचीत की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रवक्ता दीपजानी मित्रा से। क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना देशवा न्यूज़ में। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।